आज हम वेलकम कर रहे हैं विवान शाह को। और हमारे साथ जो है सुतलियां, एक जी पर जो अभी जी ग्लोबल पर जो एक नई सीरीज आई है, उसकी जो मेन लीड रोल में है आयशा, उनसे आज हम बात करेंगे। और आज महिला दिवस भी है, तो हम आयशा से ही शुरुआत करते हैं। तो आयशा, सुतलियां के बारे में मेरी अपनी जो ओपिनियन है वो ये है कि कल मैंने सोचा था, क्योंकि हम थोड़ा ओल्ड स्कूल के जर्नलिस्ट हैं, तो सोचा कि भाई एक दो एपिसोड नहीं, पूरा देखेंगे और उसके बाद जो है फिर आपसे बात करेंगे जी। तो आप यकीन मानिए कि मैंने कल रात में पूरे 8 के 8 एपिसोड देख डाले वाओ, और मजा आ गया देख के। अरे थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो रोल है उसमें आपने अपने जो पूरे परिवार को किन मुश्किलों से संभाला है, बड़ा चैलेंजिंग रोल है। तो मुझे ये बताइए कि फिल्म जो है वो मतलब फिल्म क्या, वेब सीरीज जिसे बोलेंगे अभी के जमाने में, तो इसमें कहाँ कहाँ पर आपको जो है ऐसा लगा कि खुद आपको भी जो है वो जो सीन था उसने भावुक कर दिया? दो सीन ऐसे हैं जो मेरे लिए खुद अंदरूनी तौर पे भावुक थे। मतलब मुझे उसमें नहीं लगा कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास इतने अच्छे को स्टार्स और जो मेरे साथ एक इमोशनल लेवल पे हम लोग जाती तौर पे भी काफी जुड़ गए थे। तो जब तक वो सीन्स आए, हम लोगों की दोस्ती और हम लोगों की जो एक अफेक्शन है एक दूसरे के लिए काफी बढ़ गया था। तो एक सीन तो विवान के साथ जो, जब वो कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ और सब मुझे नहीं पसंद, मतलब वो सब, वो जब उसको मैं कहती हूँ एक वो, और एक अंत में अपनी बेटी के साथ मेरा एक सीन है जब वो कहती है कि माँ आप तो सब जानती थी लेकिन आपने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। सो वो जेन्युइनली मुझे लगा कि हम एज टू पीपल, एज टू एक्टर्स, वी वर एबल टू कनेक्ट एंड परफॉर्म। उसमें ये नहीं लगा कि हाँ लाइंस बोली जा रही हैं या बहुत उसमें मेहनत लग रही है, क्योंकि आई थिंक जाती तौर पे भी हम काफी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। और आई थिंक वो शो में आसान हो गया था हम लोगों के लिए वो दो सीन्स। उसके अलावा आपको भोपाल में रहे आप लोग? 50 दिन ना बाबू, 50 दिन भोपाल रहे थे हम लोग जी, लगातार। बहुत प्यारी लोकेशन, बहुत प्यारा बहुत घर, बहुत बहुत। बहुत प्यारा घर। अच्छा, हम्म। एक बात मेरे को आपसे ये पूछनी है कि इतने सारे कोएस्टार, आपकी जो फैमिली है वो तो एक पूरी वो बुनाई जो आपकी जो पूरी फैमिली है, उसके अलावा जो फैमिली के बाहर के जो लोग थे, जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं जी फिल्म इसके, जी उसमें आपके जो दोस्त बने हैं जी। उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही आपकी? जबरदस्त। सुनील जी एंड आई, हम लोग एक्चुअली, वो मेरे हस्बैंड के सीनियर हैं ड्रामा स्कूल से। तो जी। वो मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज हैं। तो हालांकि मैंने खुद सुनील जी के साथ कभी काम नहीं किया था, लेकिन इतने बढ़िया इंसान, इतने बढ़िया एक्टर और सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त। तो सेट पे तो ऑल द टाइम जोक्स, पार्टी, और हम लोग कुछ ना कुछ खुराफात चली रही थी। हम लोग अच्छा ऐसा करते हैं, आपको गुलाब दे दें, आइसक्रीम खाएंगे, कुछ भी बोलते रहते थे। एंड हम लोग का काफी सारा, पता नहीं कितना एडिट में बचा है, बट थोड़ी थोड़ी में, सुप्रिया जी आइसक्रीम, मैंने कहा हाँ, कुल्फी, कुछ भी करते रहते थे। एंड उसमें बहुत मजा आया, मतलब उनके साथ काम करके अलग लेवल का फन था, स्पेशली व्हेन हाँ, यू वो वर्क। आपका हाँ डायलॉग भी तो है ना, वो पिस्ते वाली चाहिए। हाँ, बट दैट वाज ऑल इम्प्रोव, दैट वाज ऑल, वो शॉर्ट में बीच में बोल दिया, ये खाओगी, हाँ ये अच्छा, कौन सी वाली, अच्छा पिस्ते वाली, इट जस्ट हैपेंड विद हिम। तो दैट वाज नॉट रिटन एनी ऑफ दैट। 90% हमारे बीच में जितना भी हुआ है, आई थिंक वो इम्प्रॉम्प्टू हुआ है बिटवीन हिम एंड मी। तो बड़ा मजा आया। अच्छा, मैं आपके पास अभी लौटता हूँ, मैं थोड़ा विवान से बात करता हूँ। बिल्कुल विवाह। विवान भाई, आपके बारे में अब हम क्या कहें? आपके फादर तो एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, नसीरुद्दीन शाह साहब। और मैं जो है आपकी नानी दीना पाठक, जो उनका भी फैन रहा हूँ। वो फिल्म आई थी ना उनकी, खूबसूरत। एब्सोल्युटली। जी। तो आपकी एक्टिंग तो मुझे लगता है कि भाई वो तो आप एक्टिंग के साथ ही पैदा हुए हैं। और कल सुतलियां देख के मुझे लगा कि बहुत नेचुरल एक्टर हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो इसमें जो जिस लड़की का क्रश है आपके ऊपर, उसके साथ वो बहुत अच्छी, निहारिका के साथ कैसा जी, लगा? तो शी इज फैंटास्टिक। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है निहारिका। शी इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्ट्रेस और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। खास करके मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सीन था
जिसमें हम दोनों चल रहे हैं, और मैं बात करता हूँ एक चीज के बारे में, और जो मैंने थोड़ी सी दुखी अंदाज से उस डायलॉग को लिया, हालांकि वो रमन किरदार के लिए वो सही नहीं था, वो एक ऑब्वियस चॉइस था। कभी कभार एक्टर या के साथ क्या होता है ना, हम जो पहला इमोशन हमारे दिमाग में आ पड़ता है हम उसके साथ जाते हैं, वो करेक्ट। ऑब्वियस चॉइस होता है, और वो हमेशा अच्छे एक्टिंग का दुश्मन है। अगर हम ऑब्वियस चीज करेंगे वो थोड़ी सी लेजीनेस हो जाती है। तो आई थिंक पता नहीं क्यों मैं एक ऑब्वियस चॉइस के साथ निकल पड़ा उस सीन में, और उसने पहले या दूसरे टेक के बाद मुझे सुधारा और बोला कि मुझे लगता है कि रमन ऐसे शायद नहीं रिएक्ट करेगा, और जिस तरीके से उसने बोला कि उससे वो शायद ऐसे रिएक्ट करेगा, वो हल्के दौर से बोलेगा, वो इतना दुख के साथ नहीं बोलेगा, उसने उस सीन को एकदम जगा दिया और जीवित कर दिया। और या उस एक छोटी सी सजेशन जो निहारिका ने मुझे दी, उसने उस सीन को ही मेरी मेरे मेरे एक्टिंग को ही थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया और इंटरेस्टिंग बना डाला। और या वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपका को एक्टर आपको कैसे मदद कर सकता है, आपको कैसे एक ऐसी छोटी सी इंस्ट्रक्शन दे सकता है जिससे अपना खुद का परफॉर्मेंस ही बढ़ जाए। दिस रिमाइंड्स मी व्हेन मैं शुरू में काम कर रही थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, एंड देन सडनली दे सेड आपको एक वेब सीरीज मिली है विद मिस्टर बच्चन एंड यू आर प्लेइंग हिज सेकंड वाइफ एंड समथिंग लाइक दैट, एंड आई सेड अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब दबंग कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मिस्टर बच्चन ये कुछ भी होंगे, एंड आई वेंट एंड ही इज ग्रेट टू वर्क विद, मतलब ब्रिलियंट हैं, एक्टर को सपोर्ट करते हैं, इज फैंटास्टिक। तो मैं गई और मैं उनको एक रुमाल देती हूँ कि आपका रुमाल छूट गया, ये इसी टाइप का सीन था कि आई गो एंड ही मुझे इग्नोर करके वो ऊपर सीढ़ी पे चले जाते हैं, तो मैं कुछ दुखी सी हो जाती हूँ और निकल जाती हूँ। तो ही से आयशा इधर आओ, तो मैंने कहा जी सर। बोले कि क्या हो गया आपको, आप क्यों दुखी हैं? तो मैंने कहा क्या सर, मैंने आपको रुमाल दिया तो आपने इग्नोर किया तो मुझे बुरा लगा। तो कहता है कि कितने साल हो गए शादी को? कुछ साल हो गए होंगे। तो मैंने कहा ये कोई नई बात है क्या? तो मैंने कहा नहीं, नई बात तो नहीं। तो देन यू शुड बी यूज्ड टू इट बाय नाउ, कि तुमने रुमाल दिया, मैं नहीं रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ, चली जाओ, इसमें दुख दिखाने की क्या जरूरत है? एंड देन अगेन दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई गॉट रिमाइंडेड कि दैट वाज द ऑब्वियस चॉइस, बिकॉज मुझे दिखाना है कि मुझे मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है, बट मे बी नॉट, मे बी अगर आप 10 साल से वो चीज झेल रहे हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा नहीं होगा, या अलग होगा जी। yeah, so those are that just reminded me of this incident, that it's really nice when your co-stars can enhance the scene, which whether it is Sunil ji, Lyra, Mr. Bachchan, whomsoever, अगर ऐसा co-star मिले तो फिर काम करने का मजा बहुत जबरदस्त हो जाता है। और एक और खास चीज को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आयशा, you've not seen the entire show ना, but there's Not seen anything, dude. I'm still, yeah, I've not watched it yet. really beautiful scene between Lyra and Sunil sir, Yeah, which is just, yeah, oh my god, मतलब the way they both performed that scene, Sunil sir ने जो और लायरा ने जो जी जी play जी किया जी है, जी बहुत ही जी 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 मैं रो पड़ा वो सीन देख करके। एंड हमने कभी वो सीन शूट होते हुए नहीं देखा क्योंकि none of us were there in it, so we didn't realize how beautifully they played that scene. जब वो उस सीन में जब आप उसके हस्बैंड के साथ पीते नहीं, हैं, मैं बात कर उसके रहा बाद हूँ जो उसके बाद उसके बाद जब वो लेटा हुआ है, जब कहते जब हैं कुछ फादर, परेशानी है क्या तुम्हें? हाँ, जब बेटी और उसके पिता के साथ एक बहुत ही जी नाजुक सा जी खूबसूरत सेंसिटिव सीन होता है, जी वो जी जी बहुत ही मुझे याद आया अभी जब हम सुनील सर और लायरा की बात कर रहे थे, तो वो सीन मुझे देख के सच्ची में आंसू ही आ गए। विवान, मुझे आपका वो सीन भी बड़ा गुदगुदाने वाला सीन था कि जब आप वो प्रॉपर्टी डीलर के पास कहते हैं कि अब मैं जाके समझाता हूँ इसको, और वो कहता है बिंदु बिंदु की गलती बिंदु, वो डायलॉग आपका बड़ा जबरदस्त लगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई, और मतलब 8 एपिसोड आदमी फटाफट फटाफट निकलते चले जाते हैं और कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। और इसके अलावा एक माँ का जो रोल आयशा आपने निभाया है, तीनों के तीनों बच्चे आपके थोड़े अलग ही हैं, डिफिकल्ट, उनके साथ बिल्कुल अलग अलग शेड के बच्चे हैं। तो आपकी जो बेटी का किरदार है, क्योंकि उसके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसको लेके आपका मतलब क्या उस सीन में कुछ खास मैंने डाउट दिखाया था तब कि क्या एक छोटे शहर की माँ जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, अगर उसको ये बात पता चलती भी है तो उसका एक टिपिकल रिएक्शन तो हम सोचेंगे कि नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये बात तो पढ़े लिखे लोग अमेरिका में रह के भी, इतना एक्सपोजर होने के बाद भी लोग ये तस्लीम करने को नहीं रहते, अपने बच्चे के बारे में ये चीज नहीं सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये औरत कैसे करेगी। एंड देन अगेन इट्स द ऑब्वियस थॉट, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू एवरी कम्युनिटी, एवरी टाइप ऑफ पर्सन। मे बी वहां रह के भी शायद उसका हस्बैंड इतना ओपन माइंडेड था
कि उसने उसको एक एक्सपोजर दिया कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हमको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे भी हैं हमारे बच्चे ही तो हैं। सो आई थिंक दैट शुरू में मुझे डाउट था कि शायद सुप्रिया इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट बाद में आप देखते हैं कि नहीं, शी इज फाइन, शी इज गुड. सो it's a choice which was surprising, but I think that yes, there are people like that who will surprise you. Your mother may surprise you, and I think that is what is interesting, कि जो आप taken for granted लेते हैं, कभी कभी आपको लगता है अच्छा मेरी माँ ये भी कर सकती है या मेरा बच्चा ये भी कर सकता है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है शो में. अरे सुतलिया में मैंने एक और बात जो नोट की वो ये थी कि धीरे 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 चीजें खुलती हैं, एकदम से कुछ भी ऐसा लगता है जैसे आपकी और आपके जो दोस्त की केमिस्ट्री है, जो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके संबंध वाकई में कैसे हैं, वो आपका पीछा कर रहे हैं, वो दोनों बच्चे वो बेटी आपका पीछा कर रही है, तो ये लगता है कि पता नहीं ये संबंध किस तरह के हैं, और बाद में उसका खुलासा होता है. तो मैंने, और ऐसे ही विवान का भी ऐसा होता है कि लगता है ये फाइनली वो उसको छोड़ के इसके पास आएगी कि नहीं आएगी, मतलब सवालों के जवाब जो है वो एकदम से मिलते नहीं है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है. और सबसे मजेदारी की बात जो मुझे लगी वो ये थी कि जो आखिरी का एपिसोड था उसमें सारी जो गांठें थी वो सुलझ गई थी. That's nice, तो yes. वो एंडिंग जो है ना, दिवाली जो है, तो दिवाली वाकई में बहुत अच्छी रही. अरे थैंक यू. और इसके अलावा आप कुछ और यादें, भोपाल के जो सीनिक ब्यूटी है वो तो बहुत जबरदस्त, सुतलियां देख के ऐसा लगता है कि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है. मुझे लगता है भोपाल के लोगों को तो खुश कर दिया. बहुत खूबसूरत है भोपाल के लोग, भोपाल शहर. हमने, मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी जो रियली, मैं उनको आई थिंक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, शगुन लूथरा, उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो ना होती तो शायद ये शो ना बनता. मतलब इतने प्यार से, इतने प्रेम से हमको रखा, हमको सपोर्ट किया, शो के अंत तक उसके साथ जुड़ी रही, तो उन बहुत बड़ा श्रेय मैं शगुन को देना चाहती हूँ इसमें, और मैं बहुत खुले दिल से देना चाहती हूँ. आई थिंक शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज फॉर दिस शो. एंड अदर देन दैट वी जस्ट हैड अ गुड टाइम. वी वर ग्रेट फन. हम चारों को, पांचों को, जितने भी हम लोग थे, वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर. हमारे डीओ, मजा आया. विवान, वो जो आपका एक सीन आता है वो भोपाल का ही है, जब आप ड्रग लेने के लिए बाई लेन्स में गलियों में जाते हैं? मतलब सारी शूटिंग भोपाल की है? सारी शूटिंग भोपाल. जी 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 जी. बड़ा एक छोटा सा पर्सनल आपको वो शेयर करूंगा, आपको भी हंसी आएगी सुन के. असल में यूट्यूब पे सुतलियां के काफी रिव्यूज आए जी, और एक रिव्यू, क्योंकि यूट्यूब पे तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है ना, एक रिव्यू लगता है किसी ने बगैर सुतलियां देखे जो है किया, और उसमें कहा कि घर में जो मेहमान आई थी उसके साथ विवान ने बलात्कार कर दिया, उसके बाद पुलिस उसे पकड़ के ले गई. अब मैं पूरे सुतलियां के सारे एपिसोड देखता रहा और सोचता रहा वो बलात्कार कब होगा. लेकिन वो गलत रिपोर्टिंग थी. अरे वो सब आई थिंक व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं लोग, फिर हाँ कि हमारा कुछ कंट्रोवर्शियल बात कर दो, मतलब कि हमारे व्यू बढ़ जाएंगे. आई थिंक वैसी चीजें. जी जी जी, मुझे भी ऐसा ही लगा. लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा, मजा आया सुतलियां देख करके, और आपको भी खबरें मिल रही होंगी कि इसकी कामयाबी जो है धीरे धीरे जो है बढ़ रही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू विवान. थैंक यू. थैंक यू.